की मात्रा 0 हो चुकी है। इसके लिए जमीन जो है पत्थर जैसी हो चुकी है, और जिस दिन जमीन में का कार्बन 0 हो जाएगा उस दिन मिट्टी पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जमीन जो है, मिट्टी जो है पत्थर बन जाती है। इसमें उसके लिए कार्बन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन है, वो आपको 1 लीटर देना ही है 1 बीघे में। एकड़ में 2 लीटर दे दीजिएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा है 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, वो एक बॉक्स है, मालूम है ना? 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड। और तीसरा है आपको 3 स्टार, नहीं तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन। ये दोनों में से कोई एक 3 यूनिट कंपलसरी देना है आपको। कीट में फिर फर्टिलाइजर एग्रीप्रेस कितना डालना, क्रॉप केयर कितना डालना, कांदा स्पेशल कितना डालना, ये अलग अलग डाल के आपको कीट के हिसाब से ही डेमो देना है। और आपको कितना कस्टमर बनाना है मालूम है? कितने कितने कीट बेचने हैं मालूम है? मिनिमम 50 कीट बेचना है। कितना बेचना है? मैं बड़ा किसान हूं, मैं आपके पास से वन टाइम में 5 कीट 10 कीट भी ले सकता हूं। मैं छोटा किसान हूं, 1 कीट लूंगा। महीने में कभी आपने दिल से 50 कीट बेच दिया ना, तो इजीली हंसते हंसते 600 यूनिट, 650 यूनिट, 700 यूनिट इजीली हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बैग नहीं बेचना, लिक्विड नहीं बेचना, ये वो नहीं बेचना, मुझे कीट बेचना है। 50 कीट का टारगेट रखो। अरे मैं बड़ा किसान है, एक ही टाइम में आपके पास 10 कीट ले लूंगा। 10 एकड़ के लिए 10 कीट, सही बात है क्या नहीं? और एकड़ वाइज कीट बनाना है। अरे किसान को आज के मॉडर्न पैसे के जमाने में 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया बहुत कम लगता है। उनको लगता है साला मैं तो चाय पीने में इतना खर्चा कर डालता हूँ। सही बात है क्या नहीं? आप कीट बनाओ और बोलो सर एकड़ में हमारा फर्टिलाइजर से कीट है, आप डाल के देखिएगा, 7,500 का कीट है, आपका फसल बूम करेगा। वो हंसते हंसते लेगा, हंसते हंसते, और आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? अरे 50 कीट बेचा मतलब 600 यूनिट, 700 यूनिट बन जाएगा। आप जितने का कीट बनाओगे ना उतने का ये बन जाएगा। वो कीट के हिसाब से आप काम कीजिएगा। अदरवाइज आप सब लोग टैलेंटेड है, आपको सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट करना है। आपका रिपोर्टिंग प्रॉब्लम है, आपका लीव प्रॉब्लम ज्यादा है, आपके टीम मैनेजर जूनियर लोगों को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए जूनियर लोग, बहुत से लोग निगेटिव होकर चले जाते हैं। सीनियर लोग बिल्कुल टीम लोगों के ऊपर मेहरबान रहते हैं। उनका क्या रिलेशन है मुझे मालूम नहीं, हमेशा हाँ में हाँ करता, ऐसे नहीं चलता। सिस्टम जो है ये हमको लॉन्ग लग तक लेके जाती है, हमारा भविष्य तक लेके जाती है। लेकिन जो आदमी सिस्टम से बाहर करते हैं वो शॉर्ट टाइम वाले होते हैं। हमको शॉर्ट टाइम नहीं काम करना है फ्रेंड, आपको जिम्मेदारी के साथ काम करना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपका मैनेजर कोई भी हो, मुकेश से लेके कोई भी आपके कैंप में आए तो आपको फील्ड पे लेके जाना चाहिए। आप लोग वही काम नहीं करते हो। आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करना चाहिए। आपके जो कस्टमर फॉलोअप पड़े हुए उनके पास लेके जाना चाहिए। आपके जो अच्छे कस्टमर से उनको मुलाकात करवाना चाहिए। ब्रांच मैनेजर हो, डिवीजन मैनेजर हो, टीम मैनेजर हो, और ये लोग कभी अपने जूनियर को सपोर्ट करना, पुश करना चालू कर देंगे। आपका जो एक समय में 150 पीपल थे, आज 1.5 जैसे 40-50% आपके कम है। जूनियर को सपोर्ट करने से ही ब्रांच का डेवलप होता है। जूनियर को सपोर्ट नहीं करते तो इसीलिए फ्रेंड कहीं ना कहीं कमियां, कहीं खामियां की वजह से आपके परफॉर्मेंस में डाउन आता है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत कम है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बात करने के लिए तो बहुत है। आपके यहाँ से खाली एक ही आदमी आशीष आउट ऑफ कंट्री गया, तो एक बार आशीष खड़े हो जाओ, उसके लिए एक बार जोर से। और मेगा स्टार 5 दिन के लिए गए थे, उसको पूछ लीजिएगा कि आउट ऑफ कंट्री में क्या एंजॉयमेंट होती है, क्या देखने को मिलता है। बहुत ही कंपनी ने इस तरह का आप लेवल पे आप काम करते हो और फिर भी आप 1% अचीवमेंट होता है, एक बैड चीज है। लेकिन फ्रेंड मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी अभी आप नंदू सर को कमिटमेंट देंगे वो 100 नहीं 200% अचीवमेंट ही करके आएंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज।